इस बार वैलेंटाइन डे में इस तरह से क्रंची बटरी कुकीज़ बना के देखिए, जो तोड़ने से ही आपको मालूम पड़ गया होगा कि कितना क्रंची बना है। काफ़ी सिंपल और कम इंग्रेडिएंट से बना हुआ है ये क्रंची हार्ट शेप में बिस्किट। इसके लिए मैंने यहाँ 80 ग्राम सॉल्टेड बटर लिया है। आप चाहे तो अनसॉल्टेड भी ले सकते हैं। अनसॉल्टेड बटर लेंगे तो बाद में आप एक चुटकी नमक डाल दीजिएगा। बटर का टेक्सचर न ज़्यादा हार्ड हो न ज़्यादा सॉफ्ट हो, उंगली डालो तो ढस जाए, इतना टेक्सचर होना चाहिए बटर का। बटर को हल्के से फेंटने के बाद यहाँ मैं हाफ कप शुगर पाउडर डाल रही हूँ। ये 1/4 की मैंने 2 कप डाले हैं। इसे मिला के अच्छे से मिक्स करना है जब तक वो क्रीमी टेक्सचर में ना हो जाए। ऐसे करने से क्या हमारे कुकीज़ काफ़ी क्रंची बनते हैं। उसके बाद जैसे ही क्रीमी टेक्सचर में आ जाए उसमें 1 कप भर के मैदा डालें, हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर और हाफ़ टी स्पून वैनिला एसेंस। इसमें वैनिला एसेंस मैंने स्किप कर लिया है। और ये है जेल कलर, रेड जेल कलर। आप चाहे तो कलर अवॉइड भी कर सकते हैं। कलर यहाँ बिल्कुल धीरे धीरे डालना है, एक साथ पूरा नहीं डालना है। या मैं पहले 2 ड्रॉप डाल रही हूँ। उसके बाद मिक्स करने के बाद हल्के हाथ से ही फोल्ड करना है, ज़्यादा दबा के नहीं करना है। दबा के करने से क्या वो बिस्किट्स हार्ड हो जाएंगे और उसमें जो एयर कॉर्पोरेट हो चुकी है वो बंद हो जाएगी। आटे को अच्छे से मिक्स करने के बाद उसमें फिर 2 ड्रॉप जेल कलर डालने का और आधा टीस्पून दूध। यहाँ मेरे को आधा टीस्पून के 2 बार दूध लगे, माने कि 1 टीस्पून दूध लगा। आप अपने मैदे के टेक्सचर के हिसाब से देखिएगा कि आपको कितना दूध लग रहा है डालने में। इसमें सब कम से कम 1 से 2 टीस्पून जा सकता है दूध, इससे ज़्यादा ना डालें। ज़्यादा डालने से बिस्किट का टेक्सचर हार्ड हो जाएगा, खाने में क्रंची टेस्ट नहीं आएगा। दूध बिल्कुल ध्यान से डालें और दूध हमेशा रूम टेम्परेचर में ही रखें। अब अच्छे से मिक्स करने का, फिर से चेक करने का कि इसमें और जेल कलर लगेगा। या मैं धीरे धीरे थोड़ा मिक्स कर रही हूँ, फिर 2 ड्रॉप डाल रही हूँ। तब तक डालने का जब तक वो रेड कलर में ना आ जाए पूरा आटा। देखिए थोड़ा डाला तब और डार्क हो गया। इस तरह से अच्छे से मिक्स करते जाएं। ये कुकीज़ खाने में काफ़ी क्रंची लगती है। आप इसे एक बार बना के ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। देखिए यहाँ मैं 2 ड्रॉप और डाल रही हूँ। बस यही प्रोसीजर है, थोड़ा थोड़ा डाल के अच्छे से मिक्स करने का और जब तक मिक्स करने का जब तक हमें रेड कलर ना मिल जाता हो। ये देखिए अच्छा सॉफ्ट डो बन गया है बिल्कुल। उंगलियां डालो तो ढस जा रही हैं। इतना टेक्सचर होना चाहिए आटे का। अब मैं यहाँ एक 5 मिनट पेपर ले रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ क्लिंग रैप भी ले सकती हैं। यहाँ 5 मिनट पेपर मैंने ग्रीस करके रखा है और इसे डिवाइड करके आटे को मैं पहले इसमें रख के ऊपर से फोल्ड कर रही हूँ और हल्के हाथ से इसे बेलना है। थोड़ा थिक ही रखना है। यहाँ मैं दिखाऊंगी आपको कितना थिक रखना है। जितना ज़्यादा थिक रहेगा उतना खाने में क्रंची भी रहेगा। एक तरफ से बेल जाए तो 5 मिनट पेपर को टर्न करके वापस दोबारा ही इसे बेलना है। एकदम हल्के हाथ से बेलना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है। देखिए इस तरह से थिकनेस होनी चाहिए कुकीज़ की। आप चाहें तो पतला भी बना सकती हैं। अब यहाँ मेरे पास कुकी कटर है हार्ट शेप का। इससे मैं शेप दे के निकालूंगी कुकीज़ को सारी। आप चाहें तो किसी भी शेप में बना सकती हैं आप कुकीज़। या हार्ट शेप का मार्क दे के ईजी तरीके से मार्क हो जाता है। आटा हमारा सॉफ्ट है। मार्क देने के बाद सारी कुकीज़ को ग्रीस किए हुए 5 मिनट पेपर में रख के और फ्रिज में रखने का कम से कम 10 से 15 मिनट, जब तक उसका बटर सेट ना हो जाए। हर कुकीज़ के बीच में डिस्टेंस रखने का, इससे कि आपस में चिपकेंगे नहीं। साइड से जो आटा निकल रहा है उससे वापस रिपीट करने का बनाने के लिए। नाइफ से इजीली ये निकल जाता है। फ्लैट वाले नाइफ से आप निकाल के देखिए इस तरह से थिकनेस होनी चाहिए कुकीज़ की। आप चाहें तो पतला भी रख सकते हैं। फिर टेम्परेचर का आप ध्यान रखिएगा। मोटी रहेगी कुकीज़ तो टेम्परेचर ज़्यादा लगता है बनने में, और पतली रहे कुकीज़ तो टाइम कम लगता है। हर किसी के ओवन का टेम्परेचर अलग है। 10 से 15 मिनट जब कुकीज़ सेट हो जाए फ्रिज में, उसके बाद प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री पर
कुकीज़ को रखने का कम से कम 15 से 20 मिनट। अगर आप कुकीज़ अवन में रख रहे हैं और आपकी कुकीज़ ऊपर से लाल हो रही है, तब आप ऊपर से फॉइल पेपर रख दीजिए। अवन को चालू ही रहने दीजिए। फॉइल रखने से ऊपर से लाल नहीं होंगी। अगर आपका अवन फास्ट है, टेम्परेचर काफ़ी फास्ट है, तो आप उसी हिसाब से 180 डिग्री की जगह आप उसे कम टेम्परेचर में रख सकते हैं। अब इस डो को, बचे हुए डो को वापस रिपीट करने का। देखिए मैंने सारी कुकीज़ बना ली है और हर कुकीज़ दूरी में है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी कुकीज़ की।